हेलो डियर स्टूडेंट, आज क्लास 10+1 का अपनी हॉर्नबिल बुक का 8th चैप्टर सिल्क रोड, निक मिडल्टन का राइट किया हुआ चैप्टर 8 देखते हैं। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ए फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड आवर गुड बाइज। जिस दिन सवेरे हमने गुड बाय विदा ली, उस दिन का मौसम बेदाग, फ्लॉलेस, हाफ मून आधा चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा, फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई एक संपूर्ण नीले आसमान में तैर रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, उसका वर्णन है। Extended banks of cloud like long French lobes glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose-tinted blush. Extended banks of clouds like long French lobes glowed. अब कहता है कि जो ही जो बादल थे वो आगे बढ़ते हुए बादल, ऐसे लाल रंग के बादल ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे लॉन्ग फ्रेंच लोब्स, लंबी लंबी फ्रेंच की जो रोटियां हैं, फ्रांस की में जो लोग रोटियां खाते हैं, उन रोटियों की भांति ग्लोड पिंक कलर के, गुलाबी रंग के चमक रहे थे। जो फ्रांस की डबल रोटियों की भांति बादलों के किनारे बिल्कुल गुलाबी रंग से दमक रहे थे। एज द सन, जैसे ही सूर्य, एज द सन emerged to splash the distant mountain tops, जैसे ही सूर्य सुदूर पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर जैसे ही निकलता है, विद ए रोज टिंटेड ब्लश, गुलाबी रंग की लालिमा के साथ, जैसे ही सूर्योदय होता है, दूर पहाड़ी पर से दिखाई देता है, तो कहता है कि बादलों के किनारे भी बिल्कुल चमक उठते हैं लाल रंग के। Now that we were leaving राव, अब बात यह है कि जब हम राव से विदा होने लगे, चलने लगे, लामो said she wanted to give me a farewell present, तो लामो ने कहा कि वह उन्हें एक विदाई का तोहफा देना चाहती है, फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है। वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर, एक शाम को मैंने उससे कहा था, बोला था, थ्रू डेनियल के माध्यम से क्यों कहा कि डेनियल था, दोनों की लैंग्वेज जानता था। लामा उसकी राइटर की लैंग्वेज को नहीं समझती थी, इसलिए उनका जो गाइड था डेनियल, उसके माध्यम से उसने एक रोज़ शाम को समय, वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर, मैंने लामा से बोला था, दैट आई वॉज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, कि मैं कोरा कंप्लीट करने के लिए आगे कैलाश पर्वत की ओर जा रहा हूँ। कोरा का मीनिंग होता है उसकी कैलाश पर्वत को चारों ओर चक्कर लगाना, यात्रा करना। एंड शी हैड सेड, उस समय लामा ने कहा था, ये बोली थी, दैट आई ought टू गेट सम वार्मर क्लॉथ, कि मुझे कुछ और गर्म जो कपड़े पहने हुए हैं, इससे और ज़्यादा गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि वो उस एरिया की थी और उस मौसम के बारे में उसको पता था। आफ्टर डकिंग बैक इन टू हर टेंट, और वो हमें ऐसा कह के अपने टेंट में, डकिंग बैक झुक के और वापस वो टेंट में घुस जाती है। शी emerged कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड sheep skin कोट्स, और जब वापस आती है, शी emerged कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड, लंबी बाजुओं वाला, sheep skin कोट, भेड़ की खाल का बना हुआ कोट, वो अपने हाथ में लेके वापस आती है। दैट ऑल द मैन वोर, जिस कोट को सभी लोग पहने हुए थे। शेतन साइज्ड मी अप, शेतन ने मेरा साइज देखा, मेरे को देखा ऊपर से नीचे तक। एज वी क्लेम्बर्ड इनटू हिज कार, जैसे ही हम उसकी कार के अंदर चढ़ने लगे, बैठने लगे, शेतन उस कार का ड्राइवर था, तो जैसे ही हम गाड़ी में चढ़ने लगे तो शेतन ने मुझे देखा, साइज्ड मी अप, मेरे को ध्यान से देखा। यस, अरे हाँ श्रीमान जी, ही डिक्लेयर्ड, उसने बोला, ड्रोगबा सर, आप तो सर ड्रोगबा लग रहे हो। ड्रोगबा वहाँ के स्थानीय जो गडरी हैं, भेड़ चराने वाले, वो ऐसी ड्रेस पहनते हैं, तो उसने कहा, सर आप तो गडरी लग रहे हो, ड्रोगबा सर।
वी टुक ए शॉर्टकट होता छोटा रास्ता, टू गेट ऑफ द चैंगतांग जाने के लिए हम छोटे रास्ते को अपनाने वाले थे, हम छोटा रास्ता अपनाया। चेतन इस बात को जानता था, ए रूट दैट वुड टेक ए साउथ वेस्ट, एक ऐसे रास्ते को शॉर्टकट रास्ते को जानता था जो साउथ वेस्ट की तरफ से जाता था, दक्षिण पश्चिम की ओर से, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश, और जो पूरी तरह से सीधा डायरेक्ट कैलाश पर्वत की ओर जा रहा था। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत क्रॉस करने इसमें शामिल थे। माउंटेन पास, बहुत सारे दर्रे पास करने थे। ही सेड, उसने कहा, बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन इसमें रास्ते में कोई समस्या नहीं है। ही अश्योर्ड मी, उसने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, इफ़ देयर इज नो स्नो, अगर रास्ते में बर्फ़ नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, आई आस्क, फिर मैंने पूछा कि अगर बर्फ़ होगी तो क्या होगा, अगर बर्फ़ होती तो क्या होगा। सर, नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर, सर मैंने पूछा कि श्रीमान जी, जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँच जाते तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राव, घुमावदार राव की जो घुमावदार पहाड़ियों से होते हुए, द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, वो शॉर्टकट रास्ता हमें बहुत विस्तृत, बहुत बड़े खुले मैदान में लेके गया, आगे खुले मैदान आ गया। विद नथिंग इन दैम, वहाँ और कुछ नहीं दिखाई दिया एक्सेप्ट ए फ्यू गैजेल्स, गैजल होते हैं जंगली हिरण, कुछ हमें बड़े बड़े जंगली हिरण दिखाई दिए। दैट वुड टुक अप फ्रॉम निमलिंग, निमलिंग होता है घास को चबाते हुए, द एरिडी पास्चर, जो सूखी घास थी उसको चबाते हुए वो हमें हमारी तरफ देख रहे थे जंगली हिरण। एंड फ्रान होते हैं उनके बच्चे, बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, वो शून्य में हमें देख के उछल कूद रहे थे। फर्दर ऑन, और उनसे आगे, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रेसी, जब वो प्लेन एरिया घास वाली जगह इसकी बजाय ज़्यादा पथरीला हो गया, ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, एक बहुत बड़ा जंगली गधों का झुंड, केम इन टू व्यू, हमारे सामने, हमारी नज़र के सामने आ गया। Satan told us we were approaching them long, कि हम, शैतान ने कहा कि हम काफ़ी दूर से ही हम इनकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। शैतान ने कहा कि हम बहुत पहले से, उसने बता दिया था कि हम उनके बहुत समीप पहुंच रहे हैं। बिफोर दे अपीयर्ड, उनके पहुंचने से पहले उसने कह दिया था क्यांग, उसने हमें पहले से ही सचेत कर दिया था। क्यांग उनका लोकल लैंग्वेज का वर्ड है। ही सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, और सामने से सचेत करते हुए कहा, दूर से इशारा करते हुए एक दूर पाल ऑफ डस्ट, जो गिरी हुई बर्फ़ का एक आवरण सा बिछा हुआ था। व्हेन वी ड्रू नियर, जैसे ही हम गाड़ी को चलाते नज़दीक गए गाड़ी में, आई कुड सी द हर्ड गलोपिंग एन मास, तो हमने देखा, समीप पहुँचे तो मैंने बहुत इकट्ठे चौकड़ियाँ भर रहे झुंड को देखा। व्हीलिंग जो चारों ओर घूम रहे थे, एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, और सिमट के ऐसे घुमड़ के मुड़ रहे थे। इफ़ देवर प्रैक्टिसिंग, जैसे वो ऐसा अभ्यास कर रहे हों। मैनर्स ऑन सम प्रीडिटरमाइंड कोर्स, जैसे प्रीडिटरमाइंड पहले से ही पूर्व निर्धारित अभ्यास कर रहे हों। पल्म्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू क्रीप्स क्लीन एयर, पल्म्स ऑफ डस्ट धूल के बादल, बिलोड इनटू क्रीप्स जो सफुर्तीदायक, क्लीन एयर और स्वच्छ वायु में जो धूल के बादल थे वो लहरा रहे थे। बिलोड का मीनिंग होता है लहराना। एज हिल स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी विल्डरनेस, अब आगे कहता है जैसे हम आगे बढ़े, एज हिल स्टार्टेड टू पुश अप
वंस मोर फ्रॉम द रॉकी विल्डरनेस, जैसे हम पहाड़ियों के ऊपर और आगे पथरीली, जब पहाड़ पथरीली और विल्डरनेस वीरान भूमि में पुनः दोबारा से पहाड़ पुशअप ऊंचे ऊंचे उठाए, फिर पहाड़ों का उभार शुरू हो गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आने शुरू हो गए। वी पास्ट सोलिटरी ड्रोकबाज, सोलिटरी जो एकांत में रहने वाले ड्रोकबाज होते हैं, गडरिए, हमने एकांतवासी जो गडरिए थे उनसे उनसे हमने उनके पास से गुजरे। टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, जो भेड़ों के झुंडों की देखभाल कर रहे थे। समटाइम्स मैन समटाइम्स वीमेन, कई बार पुरुष, और समटाइम्स वीमेन, कई बार महिलाएं। दीज वेल रैप्ड फिगर, अच्छी तरह से कपड़ों में लिपटी हुई आकृतियाँ, वुड पाज, हमें देख के रुक जाती थी। एंड स्टेयर एट आवर कार, और हमारे कार को घूर के देखती थी। अकेजनली वेविंग एज वी पास्ट, और कई कई अवसरों पर तो वे हमें जैसे हम उनके पास से गुजरते थे वेविंग भी करती थी, हाथ हिला के अभिवादन करती थी। व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल, और जब हमारा जो ट्रैक था, जो रास्ता था, वो हमें उनके जानवरों के पास ले जाता था। द शीप वुड टेक इवेसिव एक्शन, तो उनकी जो भेड़ें थी वो बचाव की मुद्रा में आ जाती थी, उनकी मुद्रा कपटी मुद्रा में आ जाती थी, उनको शक हो जाता था। वीयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, और बहुत तेज चलने वाले वाहन से बचने के लिए रास्ते से वो वीयरिंग एकदम दूर और हट जाती थी। वी पास्ट नोमैड्स डार्क, नोमैड्स होते हैं बंजारे। डार्क टेंट्स पिच्ड इन स्प्लेंडिड आइसोलेशन, स्प्लेंडिड आइसोलेशन, एकांत सुनसान जगह के अंदर जो काले रंग के टेंट गड़े हुए थे, उन बंजारों के टेंटों से हम पास से गुजरे। यूजली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग, सामान्यतः उनके यहाँ एक बहुत बड़ी आकृति का काले रंग का कुत्ता होता है। ए तिब्बतन मिस्टेफ, जो तिब्बत प्रजाति की मिस्टेफ प्रजाति का है, जो पहरेदारी के रूप में स्टैंडिंग गार्ड, जो वहाँ के देखभाल करने के लिए खड़ा होता है। These beasts would cock their great big heads, इन जानवरों ने अपने जो बड़े बड़े उनके सिर हैं उनको कोक कर लिया, ऊपर उठा लिया है निगरानी की नज़र से। When they became aware, और इस तरह से वो अवेयर हो जाते हैं। ऑफ आवर अप्रोच, हमारे पहुँचने की वजह से वो एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। एंड फिक्स अस इन देयर साइट, और हमें अपनी नज़रों में फिक्स कर लेते हैं, नज़रें बांध लेते हैं। एज वी कंटिन्यू टू ड्रा क्लोजर, और जैसे ही हम लगातार उनके नज़दीक जा रहे होते हैं, दे वुड एक्सप्लोड इन टू एक्शन, इस प्रकार वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवार्ड्स अस, और सीधे दौड़ते हुए सीधे हमारी तरफ आते हैं। लाइक ए बुलेट, बंदूक की गोली की भांति। फ्रॉम ए गन, जैसे बंदूक से गोली निकलती है। एंड नियरली एज फास्ट, और नज़दीक आने से बहुत तेज़, गोली की भांति तेजी से दौड़ते हैं। दीज सैगी मोनेस्टर, सोगी होते हैं बड़े बड़े बालों वाले जबरीले, मोनेस्टर राक्षस के जैसे दिखने वाले बड़े बड़े जानवर। ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, और काली रात से भी ज़्यादा ब्लैक दिखाई देने वाले। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर, प्राय ये लाल रंग की कॉलर, चमकदार कॉलर पहनते हैं। एंड बार्क्ड फ्यूरियसली, और भयानक तरीके से, डरावने हुए तरीके से भौंकते हैं। विद मेसिव जा, उनके डरावने वाले बड़ी बड़ी जबड़ों को दिखाते हैं खोलते तो। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, वे हमारे साधन से पूरी तरह से निडर थे, डरने वाले नहीं थे। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, और शूटिंग गोली की भांति निकलते हुए सीधे हमारे रास्ते में आ जाते थे। काजिंग, और इस वजह से शैतान टू ब्रेक एंड स्वेयर, इस प्रकार शैतान को उनसे बचने के लिए हमारे साधन को धीमा करना पड़ता था, ब्रेक लगाने पड़ते थे, अचानक से मोड़ काटने पड़ते थे। सिवियर, द डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, वो कुत्ते 100 मीटर के करीब तक हमारा पीछा करते थे,
आने वालों के पास से गुजरने वालों का पीछा करते हैं। एंड शो इसके और के साथ साथ बिफोर ईजिंग ऑफ, और जब तक दौड़ते रहते हैं जब तक उनको ये सुविधा ये महसूस हो जाए कि अब वो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हैविंग सीन एस ऑफ द प्रॉपर्टी, और जब तक हम ये देख लेते हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी से काफ़ी दूर चले गए हैं, कोई परेशानी नहीं है, इसे तब तक वो पीछा करते हैं। इट वॉज एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कहते इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं है। वाई फेरेशियस तिब्बतन मिस्टीफ, इतने भयानक ये तिब्बतन मिस्टीफ, तिब्बत मिस्टीफ प्रजाति के कुत्ते बीकेम पॉपुलर इन चाइनाज इम्पीरियल कोर्ट्स, कि चाइना के शाही दरबार में क्यों पॉपुलर हुए थे। एज हंटिंग डॉग, शिकारी कुत्तों की बजाय इनको क्यों ज़्यादा पाला जाता था। ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड, क्योंकि इनको इसीलिए इस सिल्क रोड से लाया जाता था। इन एंशियंट टाइम एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से ट्रिब्यूट के रूप में, तिब्बत से भेंट के रूप में पुराने समय में सिल्क रोड से आने वाले व्यापारी इन कुत्तों को लेके आया करते थे, इसलिए ये कुत्ते शिकारी कुत्तों के बजाय ज़्यादा लोकप्रिय हुए। बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन, अब तक हम ये देख पा रहे थे कि स्नो कैप्ड, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों वाले माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द होरिजन, हमारे सामने क्षितिज से सामने से दिखाई दे रहे थे। वी इंटर्ड a valley from where the river was wide and mostly clogged with ice, अब हम इसी घाटी में प्रवेश कर गए थे जहाँ नदी प्राय चौड़ी हो जाती थी और बर्फ़ से हट जाती थी। मोस्टली क्लाउड विद आइस, ब्रिलियंट वाइट एंड, बिल्कुल सफ़ेद रंग से चमकने लगती थी। एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, और ये सूर्य की धूप में बहुत चमकती थी। द ट्रेल हैग्ड इट्स बैंक, और जो ट्रेल थी यानी कि कच्चे रास्ते की जो पगडंडी के रूप में रास्ता था, हग्ड इट्स बैंक, इसके किनारों को गले लगाते थे यानी किनारों से मिलते थे। ट्विस्टिंग विद द मेंडर्स, और मेंढर से वो जाके घूम जाते थे। एज वी ग्रेजुअली गेन हाइट, जैसे हम धीरे धीरे ऊंचाई को प्राप्त कर रहे थे, ऊंचाई की ओर जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे। द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और बर्फ़ जो घाटी की जो साइड थी यानी कि घाटी की लोकेशन थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड द राइड बम्पियर, अब कहता है कि जो जैसे जैसे हम ऊंचाई में जा रहे थे तो जो मोड़ थे वो और अधिक तीखे, और हमारा सफ़र था राइड बम्पियर, हमारा सफ़र था वो बम्पियर यानी हिचकोले लेने वाला बनता जा रहा था। चेतन नाउ इन थर्ड गियर, अब चेतन गाड़ी का तीसरा गियर में था, तीसरा गियर लगाया हुआ था। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम, जैसे ये और हम लगातार अपनी चढ़ाई जारी की हुई थी। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, इस प्रकार वो रास्ता बर्फीली नदी के से होता हुआ जा रहा था। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स, और कठिन मेहनत करते तीखी ढलानों में चढ़ने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। दैट स्पोर्टेड बिग रॉक्स डाब्ड विद पैच ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचन, चट्टानों के नीचे जहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें चमकीली, बिग रॉक्स डाब्ड चमकीली चट्टानें, डाब्ड विद पैच, और चट्टानें जो ब्राइट ऑरेंज लीचन, ऑरेंज कलर की जो लीचन यानी काई, जो चमकती हुई काई थी उसकी उसका कलर ऑरेंज कलर का कलर था उस काई का, वो उसके धब्बे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। बेंच द रॉक्स, और उन चट्टानों के नीचे हैंक्स ऑफ स्नो कलंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, जो परमानेंट शेड हमेशा प्राय परमानेंट शेड जहाँ छाया हमेशा छाया रहती थी, उस छाया के नज़दीक हैंक्स ऑफ स्नो कलंग्स, बर्फ़ के गुच्छे चिपके रहते थे, लटके रहते थे जहाँ पे छाया रहती थी। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, अब मैंने महसूस किया, आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, मेरे कानों पे कुछ दबाव बढ़ता जा रहा है वायु दबाव की वजह से। हेल्ड माई नोज, अब मैंने अपनी नाक को पकड़ा। स्नोर्टेड, और नाक को मैंने थोड़ा सा नाक को पकड़ के स्नोर्ट किया। एंड क्लियर्ड देम, और नाक को साफ किया।
वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड, और बहुत तीखा मोड़ था, उसकी ओर हम संघर्ष कर रहे थे मुड़ने के लिए। एंड चेतन स्टॉप्ड, अब चेतन रुक गया। ही हैड ओपनड हिज डोर, इस प्रकार अपने गाड़ी के दरवाजे को उसने खोल दिया। जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट, सीट से उछल के कूद के बाहर निकल गया। बिफोर आई रियलाइड, मेरे महसूस करने से पहले ही, व्हाट वाज गोइंग, कि क्या हो रहा, मेरा ऐसा महसूस करने से पहले उसने कहा स्नो, सेड डैनियल, डैनियल बोला कि बर्फ़ है आगे। एज ही टू एक्साइटेड द व्हीकल, जैसे कि वो व्हीकल के अंदर ही रुका हुआ था। लेटिंग इन ए ब्रेथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, जैसे उसने गाड़ी की खिड़की को खोला, बाहर निकला, तो उसके ऐसा करने से हवा का झोंका अंदर आया। ब्रेथ ऑफ कोल्ड एयर, हवा का झोंका अंदर आया। स्वेथ ऑफ वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने रास्ते पर सफ़ेद पदार्थ की एक चादर सी बिछी हुई थी। स्वेथ ऑफ वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने सफ़ेद पदार्थ की, सफ़ेद बर्फ़ की चादर सी बिछी हुई थी। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स बिफोर इट petered आउट, जो शायद 15 मीटर तक जाकर धीरे धीरे 15 मीटर तक धीरे धीरे फैल के शायद इट पेटेड आउट, शायद ये समाप्त हो रही थी। एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, और उसके बाद जो धूल की जो पगडंडी के रूप में छोटी पगडंडी थी, रीअपियर्ड, वो दोबारा से प्रकट हो गई, दोबारा से रास्ता मिल गया। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ द अस, हमारी दोनों तरफ से लगातार बर्फ़ चल रही थी, बर्फ़ रास्ते के दोनों तरफ थी। स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड, बर्फ़ हमारे दोनों और ऊपर खड़े ढलान को स्मूथ, चिकना करती जा रही थी। ढलान अप स्लोप साइड, जो चिकना खड़ी ढलान थी, उसको चिकना करती जा रही थी। द बैंक वाज टू स्टीप, और किनारे इतने स्टीप थे फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, किनारा इतने खड़े कि हमारी गाड़ी उस पर चढ़ नहीं सकती थी। व्हीकल टू स्केल, सो देयर वाज नो वे राउंड द स्नो पैथ्स, इस प्रकार से घूमकर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आई ज्वाइन डैनियल एज चेतन स्टेप्ड ऑन टू द इनक्रस्टेड स्नो, मैं डैनियल के पास चला गया जैसे ही चेतन तो कड़ी परत वाली बर्फ़ पर चलने लगा। इनक्रस्टेड स्नो, जो कड़ी परत वाली बर्फ़ थी। एंड बिगेन टू स्लिथर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, और आगे की ओर खिसकते हुए, फिसलते हुए। स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर अपने पैरों को उठा के पटक रहा था। टू असरटेन, इस बात को पक्का करने के लिए, पैर मार के वो इसलिए इस बात को वो देखना चाहता था। हाउ स्टर्डी इट वाज, कि ये इसकी कितनी कठोर परत है। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, अब मैंने जो कलाई घड़ी के ऊपर मैंने देखा। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, समुद्र तल से अब हम 5200 मीटर की ऊंचाई पर फिलहाल थे। द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी, अब मैंने देखा कि जो स्नो थी, बर्फ़ गिरी हुई बर्फ़ थी, डिड नॉट लुक टू डीप टू मी, मेरे हिसाब से तो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं लग रही थी। बट द डेंजर वाजंट इट्स डेप्थ, लेकिन कहता है कि इसकी डेप्थ से, उसी गहराई से इसका खतरा नहीं था। डैनियल ने कहा कि इसी गहराई से कोई खतरा नहीं है। सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर, बल्कि खतरा है जो इसकी ऊपरी बर्फ़ की परत से था, उसको ऊपरी बर्फ़ की परत के से ज़्यादा खतरा था। इफ़ वी स्लीप ऑफ, अगर यहाँ से हम स्लीप हो गए, अगर यहाँ से हम स्लीप हो गए, द कार कुड टर्न ओवर, तो कार कहीं भी फिसल के गिर सकती है, उल्ट सकती है। ही सजेस्टेड, इस प्रकार उसने सुझाव दिया। एज वी सा चेतन, और जैसे हमने देखा चेतन ग्रेव हैंडफुल ऑफ डर्ट, धूल की मिट्टियाँ भर के लेके आ रहा था। एंड फ्लाइंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और जमे हुए सतह के ऊपर मिट्टी डाल रहा था। वी बोथ पिच्ड इन,
We both pitched in, and when the snow was spread with soil, हम दोनों अंदर बैठे हुए थे, हम दोनों ने भी उसकी सहायता हम करने लगे। जब बर्फ़ के ऊपर जब मिट्टी फैल गई, spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Chetan's load. तो हम दोनों भी इसलिए हम दोनों भी उसकी सहायता करने लगे ताकि चेतन का कुछ भार कम करने के लिए हम वाहन से, उस साधन से हम बाहर निकल गए ताकि बर्फ़ के ऊपर कुछ देर के लिए कुछ लोड कम हो जाए। लाइटन टू चेतन लोड, चेतन की गाड़ी का जो वज़न है कुछ लाइट हो जाए, हल्का हो जाए। ही बेक्ड अप, अब वो वापिस आया, एंड ड्रू टुवर्ड्स द डर्टी स्नो, और गाड़ी को उस जो मिट्टी डालने से गंदी हो गई थी, डर्टी स्नो, उस ओर चलाने लगा। ईज द कार ऑन टू इट्स आइसी सरफेस, और उस बर्फीली जो सतह थी उसके ऊपर गाड़ी थी वो बड़ी आसानी से चल रही थी चलाते हुए। एंड स्लो ड्रो इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफ़िकल्टी, और उसने धीरे धीरे पूरा फासला बिना कठिनाई के उसने पूरा कर लिया था। तो आज का वीडियो हम इतना ही बनाएंगे, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ध्यान से सुनोगे, और अपने चैनल को शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।